तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी के सबसे कह सकते हैं अंधेरे कोनों में से एक को दिखाता है। विषय है सिम स्वैप स्कैम। हमारे पास एक साइबर न्यूज़ अलर्ट है जो भारत में तेजी से बढ़ रहे एक नए तरह के डिजिटल फ्रॉड की परतें खोलता है। तो आज हम इसी की कह सकते हैं चीर-फाड़ करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये घोटाला कैसे होता है, बल्कि ये जानना है कि हैकर्स हमारी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं और सबसे ज़रूरी, हम इस अदृश्य दुश्मन से खुद को कैसे बचा सकते हैं। जी, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमला किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या वायरस से नहीं होता। ये तो हमारी सबसे भरोसेमंद चीज़, हमारे सिम कार्ड को ही एक हथियार बना लेता है। बिल्कुल। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। एक अनजान कॉल आती है और कुछ ही घंटों में आपका सिम कार्ड अचानक काम करना बंद कर देता है। आप सोचते हैं कि अरे शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी, और जब तक आप कुछ समझ पाते हैं आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका होता है। चलिए इस पूरे जाल को जरा खोल कर देखते हैं। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये हकीकत में हजारों लोगों के साथ हो रहा है। इस स्कैम की सबसे चालाक बात इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका मनोविज्ञान है। तो चलिए ठीक वहीं से शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी फेक कॉल से होती है। स्कैमर आपको फोन करेगा और बहुत ही भरोसेमंद आवाज में कहेगा, सर हम आपकी टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं, आपके सिम कार्ड में एक तकनीकी समस्या है और ये 2 घंटे में बंद हो जाएगा। ये सुनते तो किसी के भी हाथ पैर फूल जाएंगे। और यही उनका पहला दाव है। ये जो लाइन है ना, 2 घंटे में बंद हो जाएगा, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी। ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। हमारा दिमाग समस्या सुलझाने में लग जाता है, ये सवाल करने में नहीं कि कॉल असली है या नकली। सही बात है। हैकर कोई हैकर जैसा नहीं, बल्कि एक मददगार कस्टमर केयर वाले जैसा साउंड करता है। हाँ, और ये घबराहट ही तो उनकी सबसे बड़ी तरकीब है, क्योंकि अगर कोई शांति से सोचे तो उसे याद आएगा कि कोई भी कंपनी फोन पर ऐसे जानकारी नहीं मांगती, पर उस एक पल में दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर इस घबराहट का फायदा उठाकर कॉलर आपसे आधार नंबर या जन्मतिथि जैसी जानकारी मांगता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। देखिए, वो कोई पासवर्ड या पिन नहीं मांग रहे हैं, वो ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जो हमें कम संवेदनशील लगती है। आधार नंबर, जन्मतिथि, पिता का नाम, ये सब जानकारी कई बार पब्लिक डोमेन में या किसी पुराने लीक हुए डेटा में आसानी से मिल जाती हैं। वो बस कॉल पर आपसे इसकी पुष्टि करवा रहे होते हैं ताकि उनका अगला कदम पुख्ता हो जाए। एक मिनट, यहीं पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या सिर्फ नाम और जन्मतिथि बता देने से कोई किसी के नाम पर डुप्लीकेट सिम जारी करवा सकता है? ये इतना आसान कैसे है? क्या नेटवर्क स्टोर वाले कोई असली पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी या ओरिजिनल नहीं मांगते? ये तो नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर इस सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी सामने आती है। सैद्धांतिक रूप से उन्हें ओरिजिनल आईडी की जरूरत होती है, लेकिन असलियत में कई बार छोटे शहरों या भीड़-भाड़ वाले स्टोर्स में प्रक्रियाओं का पालन ठीक से नहीं होता। हैकर पूरी तैयारी के साथ जाता है, शायद एक नकली आईडी भी लेकर, और जब वो आपके बारे में कुछ निजी जानकारी आत्मविश्वास से बताता है, तो स्टोर का कर्मचारी उसे असली मालिक मान सकता है। ये सुविधा और सुरक्षा के बीच का एक खतरनाक संतुलन है, जहां अक्सर सुविधा जीत जाती है। मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने आपके घर की चाबी नहीं चुराई, बल्कि ताला बनाने वाली कंपनी से जाकर आपके घर की एक नई चाबी ही बनवा ली हो। वाह! और जब तक आपको पता चलता है कि आपके ताले में पुरानी चाबी काम नहीं कर रही, चोर घर साफ कर चुका होता है। बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही होता है। जैसे ही हैकर का डुप्लीकेट सिम चालू होता है, नेटवर्क का एक सीधा सा नियम लागू होता है, एक नंबर पर एक ही सिम सक्रिय रह सकता है। इसलिए आपके फोन में मौजूद असली सिम में तुरंत नो नेटवर्क या इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा आ जाता है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पीड़ित सोचता है नेटवर्क खराब है, जबकि हैकर अपनी अगली चाल चल रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ से खेल पलट जाता है। अब तक तो वो सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा सिम बंद होता है, कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में चला जाता है। ये सोचकर ही डर लगता है कि मेरे सारे OTPs, मेरे बैंक के मैसेज, सब कुछ अब किसी और के फोन पे जा रहे होंगे।
और हम सब जानते हैं कि OTPs आज की डिजिटल दुनिया में कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन इस स्कैम का कमाल ये है कि ये OTP सिस्टम को हैक नहीं करता, ये बस OTP पाने वाले का पता ही बदल देता है। ये ताला नहीं तोड़ता, ये डाकिया को ही अपने घर भेज देता है। पेटीएम को एक नए डिवाइस पर रजिस्टर करते हैं और फिर पासवर्ड भूल गए का विकल्प चुनकर OTP के जरिए नया पासवर्ड बना लेते हैं। फिर तो मिनटों में अकाउंट खाली। बिल्कुल। और वो सिर्फ UPI पर नहीं रुकते, वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं। आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी अगर उन्हें कहीं और से मिली हो तो उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हर लेन देन के लिए जो OTP चाहिए वो सीधे उनके पास पहुंच रहा होता है। उन्हें पता है कि उनके पास कुछ घंटों का गोल्डन पीरियड है, जब तक पीड़ित को एहसास होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। पर यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है ना। स्रोत ये भी बताता है कि इसका असर हमारी पूरी डिजिटल पहचान पर पड़ता है। व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी का पासवर्ड रीसेट करने के लिए वेरिफिकेशन कोड तो उसी मोबाइल नंबर पर आता है। जब हैकर का आपके व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट्स पर नियंत्रण हो जाता है तो वो आप बनकर आपके दोस्तों और परिवार वालों को मैसेज भेजता है। वो कोई मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांग सकता है। ओहो। और आपके दोस्त आपकी मदद करने के लिए पैसे भेज भी देंगे, ये सोचकर कि आप मुश्किल में हैं। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक सिम का कंट्रोल जाने से ना सिर्फ आपका पैसा जाता है, बल्कि आपकी साख और आपके रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। आपकी पहचान का इस्तेमाल करके किसी और गैर कानूनी काम को भी अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल। सोचिए आपके नाम से चल रहे व्हाट्सएप से किसी को धमकी दी जाए या कोई गैर कानूनी तस्वीर भेजी जाए। कानूनी तौर पर वो नंबर आपका है। ये साबित करना कि उस वक्त वो सिम आपके पास नहीं था, एक बहुत लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए स्रोत में जो नुकसान बताए गए हैं, बैंक अकाउंट का खाली होना, सोशल मीडिया का हैक होना, पहचान का गलत इस्तेमाल, उन सबसे ऊपर है भारी मानसिक तनाव। आर्थिक नुकसान की भरपाई शायद हो भी जाए, लेकिन जो भरोसे का टूटना और मानसिक पीड़ा होती है, उससे उबरने में बहुत समय लगता है। ये सब सुनकर ये सवाल उठता है कि आखिर इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका क्या है, इससे बचा कैसे जाए। स्रोत में कुछ बहुत ही ठोस साइबर सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं और मुझे लगता है कि इन पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। जरूर। और पहला और सबसे मजबूत तरीका वो है जिसके बारे में शायद 90% लोग नहीं जानते, अपने सिम कार्ड पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पिन लगाना। इसे सिम पिन कहते हैं। यह आपके फोन के स्क्रीन लॉक से अलग होता है। मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये काम कैसे करता है, और अगर ये इतना ही कारगर है तो टेलीकॉम कंपनियां इसे डिफॉल्ट रूप से चालू क्यों नहीं रखती? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिम पिन, देखिए, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। जब भी आप अपना फोन रीस्टार्ट करेंगे या सिम को निकालकर किसी दूसरे फोन में डालेंगे तो नेटवर्क से कनेक्ट होने से पहले ये 4 डिजिट का पिन डालना होगा। अब सोचिए, हैकर ने डुप्लीकेट सिम बनवा भी लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने फोन में डालेगा, फोन उससे सिम पिन मांगेगा, और वो पिन तो सिर्फ आपको पता है। अच्छा। उसका सारा प्लान वहीं फेल हो जाएगा। और ये डिफॉल्ट रूप से बंद क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि कंपनियां यूजर को कोई भी असुविधा नहीं देना चाहती। उन्हें डर है कि अगर लोग पिन भूल गए तो वो नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और परेशान होंगे। ये फिर से वही सुविधा बनाम सुरक्षा की लड़ाई है। सोचिए, एक 4 डिजिट का कोड आपके लाखों रुपए और आपकी डिजिटल पहचान दोनों को बचा सकता है। ये तो हर किसी को आज ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेट कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा टिप क्या है? दूसरा टिप सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा है। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, चाहे कॉल करने वाला कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, कितना भी डरा क्यों न रहा हो, या खुद को किसी बड़ी कंपनी का अधिकारी ही क्यों न बता रहा हो। एक नियम याद रखें, कोई भी असली बैंक या टेलीकॉम कंपनी कभी भी फोन पर आपसे OTP, पासवर्ड या आधार नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती है। अगर कोई मांग रहा है तो वो 99.9% फ्रॉड है। फोन काट दें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उस दबाव वाले पल में करना मुश्किल होता है। तीसरा टिप मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। अगर आपका सिम अचानक काम करना बंद कर दे, यानी नो नेटवर्क दिखाने लगे, तो इसे सिर्फ नेटवर्क की समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। हाँ, खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आमतौर पर नेटवर्क अच्छा रहता है। इसे एक रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत समझें। तुरंत किसी दूसरे फोन से अपने कस्टमर केयर पे कॉल करें या सीधे नजदीकी नेटवर्क स्टोर पर जाकर पता करें। इस मामले में जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, नुकसान होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। आप हैकर का वो गोल्डन पीरियड छीन सकते हैं। और चौथा और आखिरी टिप एक तरह का बैकअप प्लान है।
अपने बैंक अकाउंट पर SMS और ईमेल दोनों तरह के अलर्ट्स चालू रखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इसका फायदा ये है कि अगर हैकर ने आपके सिम का कंट्रोल ले भी लिया है और सारे बैंकिंग SMS अलर्ट्स उसे मिल रहे हैं, तो भी आपके हर लेन-देन की जानकारी आपके ईमेल पर भी आएगी। जैसे ही आपको ईमेल पर किसी ऐसे ट्रांजैक्शन का अलर्ट दिखे जो आपने नहीं किया, आप फौरन अपने बैंक को सूचित करके कार्ड और अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं। एक बैकअप सिस्टम की तरह। बिल्कुल, ये ऐसा है कि आपके घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है और एक CCTV कैमरा भी जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मुझे तो ये समझ आया कि टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है अगर हम लापरवाह रहें तो। ये सिम स्वैप स्कैम दिखाता है कि कैसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की चाबी यानी हमारा सिम कार्ड एक बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। हम इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। बिल्कुल, ये हमें हमारी डिजिटल निर्भरता के आईने में हमारा चेहरा दिखाता है। एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड हमारे बैंक, हमारे सोशल सर्कल, हमारी पूरी डिजिटल पहचान से जुड़ा हुआ है। इसका नियंत्रण खोने का मतलब है अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से का नियंत्रण खो देना, भले ही कुछ घंटों के लिए सही। ये सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर बड़े-बड़े साइबर हमलों, डेटा ब्रीच और हैकिंग ग्रुप्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये घोटाला दिखाता है कि कैसे बहुत ही सरल मनोवैज्ञानिक तरकीबों से भी उतनी ही बड़ा नुकसान किया जा सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, हम अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर की तकनीक पर भरोसा करते हैं, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, बायोमेट्रिक्स, लेकिन ये घोटाला दिखाता है कि इस पूरे किले की सबसे कमज़ोर दीवार हमारे कान और हमारा दिमाग है। जब तक हम फ़ोन पर सुनी हर डरावनी बात पर यकीन करने की अपनी आदत नहीं बदलते, तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह नहीं बचा सकती। तो असली सवाल ये है, क्या हम अपनी डिजिटल आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं या हम अगले शिकार बनने का इंतज़ार करेंगे?